नमस्कार साथियों और विद्यार्थियों। इस वीडियो के अंतर्गत हम कक्षा 10 विषय हिंदी की इकाई 2 के एक वाक्य में उत्तर वाले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 4, एक वाक्य में सही उत्तर। प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक का है। प्रश्न नंबर 1, कहानी क्या है? उत्तर, कहानी वह कथात्मक लघु गद्य रचना है जिसमें जीवन की किसी एक स्थिति का सरस चित्रण होता है। अर्थात कहानी में कोई एक कथा होती है। कहानी एक गद्य रचना है और इसमें जीवन की किसी एक घटना, किसी एक स्थिति आदि का चित्रण किया जाता है। प्रश्न 2, एकांकी में कितने अंक होते हैं? उत्तर, एकांकी में 1 अंक होता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एकांकी अर्थात 1 अंक वाली। अगला प्रश्न नंबर 3, निबंध की परिभाषा लिखिए। उत्तर, निबंध वह रचना है जिसमें किसी विशिष्ट विषय से संबंधित तर्क संगत विचार परस्पर गुथे हुए हों। अर्थात निबंध में किसी विषय के ऊपर विचार होते हैं जो आपस में गुथे रहते हैं। अगला प्रश्न 4, संस्मरण का क्या अर्थ है? उत्तर, संस्मरण का अर्थ है सम्यक स्मरण, अर्थात भली भांति स्मरण करना। किसी चीज को भली भांति याद करना ही संस्मरण है। अगला प्रश्न 5, गद्य की 4 विधाएं लिखिए। उत्तर, गद्य की 4 विधाएं कहानी, नाटक, उपन्यास एवं एकांकी हैं। प्रश्न 6, कैप्टन की मृत्यु के पश्चात मूर्ति पर किसका बना चश्मा लगाया? उत्तर, कैप्टन की मृत्यु के पश्चात मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा लगा था। जब कैप्टन की मृत्यु हो गई थी तो उनकी मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कोई नहीं था। इससे पहले तक तो कैप्टन सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा लगा दिया करते थे। उनकी मृत्यु के बाद किन्हीं बच्चों ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर सरकंडे का बना छोटा सा चश्मा लगा दिया होगा। सरकंडे एक तरह की वनस्पति होती है यह। प्रश्न 7, स्वयं प्रकाश के कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? उत्तर, स्वयं प्रकाश के लगभग 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। अगला, कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरता था? उत्तर, कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से हवलदार साहब गुजरते थे। जब वह कस्बे से गुजरते थे तो पान वाले के पास रुककर पान खाते थे और सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर अलग अलग तरह के अलग अलग बार चश्मे लगे हुए देखकर बड़े अचरज से भर जाते थे। बाद में इस संबंध में उन्होंने पान वाले से भी चर्चा की कि यह कौन बदलता है चश्मा। अगला 9वां प्रश्न, नेताजी की मूर्ति कितनी ऊंची थी? उत्तर, नेताजी की मूर्ति लगभग 2 फुट ऊंची थी। अगला 10वां प्रश्न, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। कथन किसका था? तो यह कथन पान वाले का था। जब हवलदार साहब ने पूछा कि यह जो कैप्टन है वह सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा लगा देता है, क्या वह आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही है? यह क्या उनका साथी है? तब पान वाले ने कहा था, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। अगला 11वां प्रश्न, रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म किस गांव में हुआ? रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बेनीपुर गांव बिहार में हुआ था। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? उत्तर, बाल गोविंद भगत की उम्र लगभग 60 वर्ष की थी। अगला 13वां प्रश्न, पूर्व की ओर बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? उत्तर, पूर्व की ओर बहने वाली हवा को पूर्वाई कहते हैं। अगला 14वां प्रश्न, बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? उत्तर, बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत गीत गा रहे थे।
जब उनके बेटे की मृत्यु हुई थी तब भी बाल गोविंद भगत गीत गा रहे थे और गीत गाते गाते कभी अपने बेटे के शव के पास आ जाते, कभी उसकी पत्नी के पास चले जाते, उसके सिर पर हाथ फेरते। अगला 15वां प्रश्न है, फादर बुल्के का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर, फादर बुल्के का जन्म बेल्जियम देश के रेम्स चैपल शहर में हुआ। अगला 16वां प्रश्न, फादर बुल्के को सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने क्या कहा? उत्तर, फादर बुल्के को सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा। ऐसा उन्होंने फादर बुल्के के स्वभाव के कारण कहा, क्योंकि उनके स्वभाव में ममता और अपनत्व था, बहुत करुणा अर्थात लोगों के प्रति बहुत दया थी। अगला 17वां प्रश्न, दिनमान पत्रिका का उपसंपादन किसने किया? उत्तर, दिनमान पत्रिका का उपसंपादन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने किया। इसके अलावा उन्होंने पराग का संपादन भी किया है। अगला 18वां प्रश्न, फादर बुल्के को किस कब्रगाह में दफनाया गया? उत्तर, फादर बुल्के को निकलसन कब्रगाह में दफनाया गया, जो कि दिल्ली के कश्मीरी गेट पर थी। अगला 19वां प्रश्न, मन्नू भंडारी का स्वभाव कैसा था? उत्तर, मन्नू भंडारी का स्वभाव हीन भावना व खंडित विश्वासों से भरा था, जो कि वह पिता के स्वभाव की देन मानती थीं। बाद में वह ओज व देशभक्ति की भावना से भर गई थीं। इसी कारण वह हड़तालें करवाती थीं, आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाती थीं। कॉलेज से भी उनको इन्हीं वजह से निकाल दिया गया था कुछ दिनों के लिए। अगला 20वां प्रश्न, मन्नू भंडारी का साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किसने कराया? उत्तर, मन्नू भंडारी का साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश उनकी हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने कराया। जब वह 10वीं पास करके अपने कॉलेज पहुंची तो वहां उनकी हिंदी की जो प्रोफेसर थी शीला अग्रवाल, उन्होंने मन्नू भंडारी का साहित्य से परिचय करवाया। अगला 21वां प्रश्न, मन्नू भंडारी के पिता का स्वभाव शक्की क्यों हो गया था? अर्थात वह सब पर शक क्यों करने लगे थे? उत्तर, उन्हें अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी चोटें लगी थीं, जिसके कारण उनका स्वभाव शक्की हो गया था। अर्थात उनके मित्रों ने या जानने पहचानने वालों ने उनको धोखा दिया था, जिससे वह सब पर शक करने लगे थे। अगला प्रश्न 22वां, मन्नू भंडारी का विवाह किसके साथ हुआ? उत्तर, मन्नू भंडारी का विवाह राजेंद्र यादव के साथ हुआ। अगला 23वां प्रश्न, मन्नू भंडारी का रंग कैसा था? उत्तर, मन्नू भंडारी का रंग काला था और उनके पिता जो थे वह अपने गोरे रंग वाली मन्नू भंडारी से बड़ी अन्य उनकी बहनों को अधिक स्नेह करते थे। अगला 24वां प्रश्न, प्राचीन काल में स्त्रियों की बोलचाल की भाषा कौन सी थी? उत्तर, प्राचीन काल में स्त्रियों की बोलचाल की भाषा प्राकृत थी। अगला 25वां प्रश्न, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? उत्तर, शास्त्रों में काशी आनंद कानन के नाम से प्रसिद्ध है। अगला 26वां प्रश्न, बौद्धों और जैनों के हजारों ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? उत्तर, बौद्धों और जैनों के हजारों ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अगला 27वां प्रश्न, हिंदू वेदों को किसकी रचना मानते हैं? उत्तर, हिंदू वेदों को ईश्वर की रचना मानते हैं, अर्थात वेदों को ईश्वर ने ही बनाया है ऐसा मानते हैं। अगला 28वां प्रश्न, मानव संस्कृति किस प्रकार की है? उत्तर,
मानव संस्कृति अविभाज्य है, जिसमें कल्याण का अंश श्रेष्ठ व स्थायी है। तो मानव संस्कृति को हम विभाजित नहीं कर सकते। इसमें जो कल्याण का अंश है वह श्रेष्ठ व स्थायी होता है, अकल्याणकार से। अगला 29वां प्रश्न, तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता के सुख के लिए किसने अपना सर्वस्व त्याग किया? उत्तर, तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता के सुख के लिए सिद्धार्थ ने अपना सर्वस्व त्याग किया। सिद्धार्थ गौतम ने अपना सभी कुछ त्याग दिया था मानवता के सुख के लिए। वह जानना चाहते थे कि इन दुखों से आखिर मुक्ति कैसे मिलती है, इसलिए वह घर परिवार छोड़कर जंगल में चले गए थे। मानव जो तृष्णाएं करता है, इच्छाएं करता है, उन्हीं के कारण वह आपस में लड़ता मरता रहता है और दुखी रहता है। इन तृष्णाओं से मुक्ति पाने के लिए और दुखों से मुक्ति पाने के लिए भगवान बुद्ध ने तपस्या की और फिर मानवता के कल्याण के कार्य किए। उनको भी दुख से मुक्ति पाने का मार्ग बताया।